देखिए बाबू, तो आज का टॉपिक है कंपनी फाइनल अकाउंट 15 मार्क्स। भाइयों और बहनों, बचपन में भी आपने पढ़ा होगा फाइनल अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं बाबू? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। बट आप जो पढ़ के आए हो ना बचपन में, वो बचपन था बाबू, और अब हम लोग बड़ा हो चुके हैं। अभी कंपनी फाइनल अकाउंट मतलब कंपनी का फाइनल अकाउंट जब बनाएंगे, पहले जमाना में ट्रेडिंग बनता था, पीएल बनता था, बैलेंस शीट बनता था, और अब ट्रेडिंग पीएल मर्ज होकर एक ही अकाउंट है, पीएल। कंपनी फाइनल अकाउंट में आप लोग किसी कॉलेज में हो तो सुने होंगे, कंपनी फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अब पीएल बोल के कुछ नहीं है, एक तो पीएल, क्या बाबू? पीएल, और एक तो बैलेंस शीट। कैसे बनेगा फाइनल अकाउंट? इजी, जैसे बचपन में बनाते थे। सब कुछ दिया रहेगा, एडजस्टमेंट दिया रहेगा, ट्रेड पीएल का आइटम पीएल में, बैलेंस शीट का आइटम बैलेंस शीट, बैठा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, द फर्स्ट चैलेंज इज, जिसमें बचपन में नहीं करते थे फाइनल अकाउंट, तो कैसे मार्क करते थे? ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। यहाँ पर भी वैसे ही है। आज का पहला पूरा क्लास मेरा पीएल के ऊपर, जिसमें आपको हम सिर्फ पीएल के बारे में समझाएंगे और पीएल के अंदर जो जो आइटम्स आते हैं उसको डिटेल में ब्रेक करके दिखाएंगे। कंपनी फाइनल अकाउंट में द मोस्ट चैलेंजिंग इज टू प्रिपेयर द नोट्स टू अकाउंट्स। यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स बनाना ज़्यादा चले, मतलब जैसे फाइनल अकाउंट बना रहे हो तो यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा, मतलब हर एक आइटम का डिटेल में आपको शो करना पड़ता है, समझ रहे ना? तो आज आपको हम पीएल बनाना सिखाएंगे और फिर उसका नोट्स टू अकाउंट्स बताएंगे, फिर अगला दिन बैलेंस शीट पूरा बताएंगे, फॉर्मेट देंगे, और फिर उसका एक एक आइटम का नोट्स टू अकाउंट्स देंगे। नोट्स टू अकाउंट मतलब कौन सा कैटेगरी में क्या आता है। पहले ज़माना का जो पीएल बनता था पुराना ज़माना में, वो खिचड़ी हो जाता था। खिचड़ी समझते हैं? डेबिट साइड में ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में ऑल इनकम, ऐसे बना के आए ना बचपन में। यहाँ पर भी वैसे ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या बोले तो कैटेगराइज किया हुआ है, एक्सपेंसेस, अदर इनकम में क्या आएगा, मटेरियल कंज्यूम में क्या आएगा, हर चीज़ का कैटेगरी में बांटा हुआ है। तो हम लोग आज पूरा पीएल का फॉर्मेट बनाएंगे, अगला दिन पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे, और उसके बाद से सम्स बनाना शुरू करेंगे। यस और नो गाइस? शुरू करें क्या? चलिए आ जाओ, कॉपी में हेड कर देंगे कंपनी फाइनल। तो इसमें यहाँ पर फाइनल अकाउंट में कितना चीज़ बनाएंगे बोलिए? 2 चीज़। कितना चीज़ बनाएंगे बोलिए? पीएल और बैलेंस शीट। चले तो लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। देखिए कैमरा में आ रहा, देखिए तो चलिए सबसे पहले ये आ रहा, देखिए तो जो लिख रहे, हाँ बोलिए। पहले नाम लिख दोगे कंपनी का, जो भी नाम रहेगा, XYZ PQR जो भी नाम रहेगा लिख दोगे, कंपनी का नाम लिख दोगे, ठीक है? जैसे मेरा कंपनी का नाम है GKJ लिमिटेड, क्या नाम है? एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लिया ऐसा रहा तो लिख दिए, बात समझे ना? तो उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द वाई। यार आप तो बहुत तेज हो पढ़ने में, बस वक्त हालात ऐसा कर दिया। एंडिंग ऑन। अच्छा, आप लोग में किसी का सेम टू में सप्ली था तो क्लियर हो गया ना? किसी का सेम टू में? अच्छा हुआ, बहुत खुशी का बात है कि हम लोग क्यों चाहेंगे कि कोई फेल हो। यहाँ पर रुपीस मार्क्स से क्या है, पास हो गए। हाँ बोलो बाबू। वहीं चल जाइए तो चलेगा, उसमें कांच लगवा लीजिए ऊपर से, ठीक है? ठीक तो दे दीजिए वहीं भी आगे। अब पैसा हमसे ले लीजिए, हाँ दे दीजिए। ठीक देखिए। अच्छा, तो सबसे पहले भाइयों और बहनों ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आप क्या करोगे? पर्टिकुलर्स, नोट्स, रुपीज़। अब देखिए पीएल में क्या क्या आता है, आज आपको सिर्फ पीएल के बारे में बनाएंगे। अभी कोई उतारना मत प्लीज़, कसम है आपको उनका। देखिए सबसे पहले हम लोग पीएल अकाउंट बना रहे हैं। अब पीएल अकाउंट का अपना क्या होता है बाबू? अपना एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट आपको फॉलो करना है वर्ड बाय वर्ड, भले कोई आइटम रहे चाहे ना रहे, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं होगा। कैमरा में आ रहा है ना पूरा जो लिखे, क्योंकि पूरा आना चाहिए एक बार में, 1 शॉट में। रेडी? चलो भाई, तो यहाँ पर एक एक करके पूरा आइटम को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, अच्छा जैसे बुक्स में देखोगे
तो अमाउंट का कॉलम दो दिखेगा आपको, तो प्रीवियस ईयर तो करेंट ईयर। बट आप लोग का एग्जाम में एक ही कॉलम से हो जाएगा, दो कॉलम बनाने का दरकार नहीं। आ जाओ, सबसे पहला आइटम होता है इनकम। क्या बाबू? इनकम। पहला आइटम क्या बोलिए? इनकम में दो ही चीज आता है, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा आता है अदर इनकम। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है सर, बताएंगे थोड़ी देर बाद। उसके बाद इनकम खत्म, ये पूरा करिएगा तो आपका आ जाएगा टोटल। टोटल किसका टोटल बोलिए? इनकम का टोटल। किसका टोटल बोलिए? इनकम का टोटल। उसके बाद 2 नंबर में आता है एक्सपेंसेस। क्या था वो बताइए? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में भी कैटेगरी है, पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब इसके अंदर क्या आता है बताएंगे 2 मिनट बाद। दूसरा आइटम आता है परचेज ऑफ स्टॉक। इसका मतलब क्या हुआ बताएंगे 2 मिनट बाद। तीसरा आइटम है चेंज इन इन्वेंट्री। ये क्या होता है बताएंगे 2 मिनट बाद। उसके बाद एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस। ये क्या होता है बताएंगे 2 मिनट बाद। एक्सपेंस मतलब शुरू कर देंगे ना बताना, बोला 8 मिनट बाद। उसके बाद फिनेंस कॉस्ट में क्या क्या आता है बताएंगे 5 मिनट बाद। उसके बाद डेप्रीसिएशन, उसके बाद अदर एक्सपेंस। देखिए पहले जमाने का जो बैलेंस शीट बनता था ना, उसमें क्या होता था, गीच गाज हो जाता था कि जैसे समझ एक ही साथ का खड़ा करता था, सब आइटम को बढ़ा दी। जैसे मिक्स वेज सब्जी खाए आप लोग? मिक्स वेज का मतलब क्या होता है? अरे बाबा जैसे घर में मम्मी सब्जी बनाती है, उसी को होटल में मिक्स वेज बोलता है, समझ रहे ना? सारा सब्जी एक साथ मिला दो, दैट बिकम्स मिक्स वेज। अभी होटल में आपको लगा मिक्स वेज कुछ अलग होता होगा, बाद में देखा भिंडी गाजर बैगन सब बेटा मिला दिया, बोला मिक्स वेज, समझ रहे हो ना? तो अदर एक्सपेंस, तो ये पूरा को करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा बोलो? ये पूरा को अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा टोटल एक्सपेंस, आ जाएगा ना जी। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे आएगा बताइए? 1 - 2। इनकम में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताइए? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और उसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, तो क्या आ जाएगा बाबू? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस। अब देखो हम ये क्यों बोले प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट और लॉस या तो प्रॉफिट होगा या तो क्या होगा बाबू? लॉस। या तो लॉस। दोनों एक सम्स में हो सकता है क्या? आइदर यूल गेट द प्रॉफिट और यूल गेट द लॉस। दोनों एक साथ नहीं हो सकता। या तो कोई व्यक्ति लड़का होगा तो कोई व्यक्ति लड़की होगा, दोनों हो सकता है क्या? हाँ, आज के ज़माना में पॉसिबल, वो पॉसिबिलिटी है। तो देखो आंसर क्या है? प्रॉफिट और लॉस। तो एग्जाम में देख लोगे, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है, लॉस है तो लॉस, यस और नो। इसी का दूसरा नाम है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसीलिए एक्चुअल प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उधर ये फ्रंट फॉर्मेट हो गया आपका पीएल का। अब इसका डिटेल में अभी चीर फाड़ होगा ऑनलाइन वालों, उतारिए। ओके ठीक। चले देखिए ये था। अब इसमें बाबू देखो वो बात नहीं, इसमें जितना आइटम हम लोग लिखे हैं हर एक आइटम का एक आइटम को अभी हम लोग क्या करेंगे डिटेल में बताएंगे कि किसका क्या मतलब है। और आपको भी एग्जाम में करना होगा नोट्स, नोट नंबर 1। अच्छा जैसे हम यहाँ पे 1 बैठा है, 1 नंबर वहाँ पे जो होगा उसका सामने में 1 लिखना होगा आपको समझ। एग्जाम में भी ना जैसे यहाँ पे नोट नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का बगल में क्या लिखना होगा? 1। संग लिख लोगे, ठीक है? लिख लोगे ना बाबू? चले आ जाओ।
देखिए सबसे पहला आइटम है उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे पहला आइटम कौन सा बाबू? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या चीज़ आता है? व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर में कौन कौन सा चीज़ आता है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। चले देखिए सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम क्या? ऑपरेशन। बाबू बात नहीं प्लीज़ समझिए ना, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा। क्या सब कुछ आ रहा है ना उसमें? देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देखिए अच्छा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर में क्या क्या चीज़ आता है बाबू? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर में आता है सेल्स। अच्छा इस वर्ड का मीनिंग क्या हुआ? इस वर्ड का मीनिंग हुआ कि जैसे ऑपरेशन मतलब जो मेरा रेगुलर काम है उससे जो पैसा हम कमाते हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जैसे हम ट्यूशन पढ़ा रहे तो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या हो गया? फीस। बात समझे? जो मेरा रोज का काम है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब जैसे अगर आप कोई गुड्स बेचते हो तो गुड्स बेच के जितना पैसा कमाएंगे दैट विल कम अंडर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसीलिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आता है? सेल। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, क्या बोलते हो? हाँ कि नहीं? खत्म हो गया। नोट नंबर 2, सब आइटम का डिटेल अभी ऑपरेशन। दूसरा आइटम क्या बोलो? लाइन बाय लाइन बोलिए ना जी। वहाँ पे ना पीएल में नंबरिंग कर लीजिएगा, नंबरिंग कर लोगे ना, पीएल में बगल में नंबरिंग कर लोगे ना। अदर इनकम, अदर इनकम में क्या क्या आता है सर? रेंट रिसीव्ड, मतलब सेल छोड़ करके बाकी जो भी इनकम है सब कहाँ आ जाएगा? अदर इनकम। रेंट रिसीव और 2-3 डेमो दीजिए। कमीशन रिसीव्ड और बोलिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड और बोलिए, डिविडेंड रिसीव्ड और बोलिए, समझे? रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड। और एक जो आप नहीं बोल पा रहे, ट्रांसफर फीस। कोई शेयर वेयर को ट्रांसफर किया, उसका कुछ पैसा वैसा आया तो ट्रांसफर फीस में डाल दीजिएगा, ठीक है? ये सब अभी संग संग उतारते जा रहे हो। फिर यार आप लोग अपना बाबू से थोड़ा भी प्यार नहीं करते हो। हम कसम दे दिए थे फिर भी आप उतार रहे हो। अगला है तीसरा, उसका लाइन में बताइए, उसके क्या आइटम है बताइए? नंबरिंग कर लो क्या? हाँ, एक्सपेंसेस के अंदर बाबू पहला आइटम, यस राइट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। वो ना आइटम, वो एक्सपेंसेस तो उसका कैटेगरी हो गया। लाइन बाय लाइन देखिए हम कर रहे हैं। अच्छा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यस और नो गाइस? हाँ कि नहीं बोलो? अच्छा उस कैमरा में आ रहा है, यहाँ तक देखिए, जब तक आएगा तब तक लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर परचेज ऑफ, तो इसमें क्या आता है? परचेज ऑफ स्टॉक मतलब गुड्स खरीदना, तो उसको परचेज में लिख दीजिएगा। परचेज यहाँ भी सेम, माइनस परचेज रिटर्न अगर क्वेश्चन में है तो उतारिए। अच्छा जैसे जैसे हम आइटम के बारे में लिखते जा रहे हैं वहाँ पर नंबरिंग कर लीजिएगा। 1 मतलब ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 2 मतलब अदर इनकम, 3 मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, 4 मतलब परचेज ऑफ स्टॉक। आपको ना एग्जाम जब हम लोग सम्स बनाएंगे 2 क्लास बाद, तो आप देखोगे सबसे पहले हम लोग नोट्स बनाएंगे, उसके बाद पीएल और बैलेंस शीट बनेगा एवरीडे। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाइनल अकाउंट में। हाँ बोलो। हाँ हाँ, उसका कॉस्ट मतलब उसका खर्चा, मेरे वही तो हो गया। मटेरियल कंज्यूम भी तो मॉनेटरी होता है ना। हाँ
सब रात तक हो गया, उतार लियो। चले क्या? ना है एक तो देखिएगा, क्वेश्चन आप चैप्टर खोलिए उसमें है। थोड़ा चैप्टर को स्क्रॉल करो, मिल जाएगा, पेज पलटो। हो गया बाबू? अब वहाँ पे पीएल में संग संग लिख रहे हो ना नोट नंबर, कितना नंबर तक पहुँच गए बोलो? अच्छा, इसके बाद चलो हमको निकालना नहीं पड़ा, आप लोग बोल रहे हो। 4 हो गया कि 5? अगला चेंज इन, बाबू इधर देखिए ना, चेंज इन इन्वेंट्रीज में क्या क्या चीज़ आता है देखिए। चेंज इन क्या बाबू? इन्वेंट्रीज। तो इसमें ना इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आप लोग कुछ बच्चे हो सकता है घर में बैठे रहो तो आपके मन में डाउट आए कि इससे पहले भी एक बार आप ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लिखे हो, यहाँ भी लिखे हो। वो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था, ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है, याद रखोगे, ठीक है। इससे पहले वाला जो लिखे ना कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो वो रॉ मटेरियल का था। ये किसका बाबू? फिनिश्ड गुड्स का। नेक्स्ट 6 नंबर आइटम बोलिए। अच्छा, इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस वर्ड का मतलब क्या हो गया? नाम से देखो, इंप्लॉई बेनिफिट मतलब हर वो चीज़ जो आप वर्कर को देते हो, वर्कर को पैसा के रूप में। देखिए तो क्या क्या है बताइए। पहला क्या बाबू? सैलरीज, वेजेस, वर्कर को और क्या देते हो बोलो? बोनस, ग्रेचुटी। ग्रेचुटी समझते हो क्या होता है? वर्कर आपके कंपनी में बहुत दिनों तक काम किया तो उसके बदले वर्कर को खुशी से जो देते हैं उसको बोलते हैं ग्रेचुटी। क्या होता है वो? ग्रेचुटी। उसके बाद स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, वेलफेयर एक्सपेंसेस। नेक्स्ट फिनेंस कॉस्ट, फिनेंस कॉस्ट। फिनेंस कॉस्ट का वर्ड का मतलब क्या होता है समझते हो? जैसे सपोज आप कर्जा लियो तो कर्जा के ऊपर क्या देते हैं? इंटरेस्ट, तो वो आ जाएगा फिनेंस कॉस्ट में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेप्री। अच्छा, डेप्रीसिएशन में 2 चीज़ आएगा बाबू, एक डेप्रीसिएशन खुद और दूसरा आता है एमोटाइजेशन। दोनों में फ़र्क क्या पता है आपको? फिक्स एसेट पे जो वैल्यू घटता है ना, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, इन सब चीज़ों का वैल्यू अगर घटेगा, मशीन, इन सब चीज़ों का वैल्यू जब घटेगा तो दैट इज़ कॉल्ड डेप्रीसिएशन। और गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इसका वैल्यू घटता है, दैट इज कॉल्ड एमोटाइजेशन। तारपरे 9 नंबर अदर एक्सपेंस। अब ये कॉमन सेंस से सोचिए, ऊपर में जितना कैटेगरी हम लोग बनाए, ये सब खर्चा को छोड़ के जो भी खर्चा है सब कहाँ आएगा? अदर एक्सपेंस में। तो इसका लिस्ट बहुत बड़ा है, बट कुछ कॉमन एग्जांपल आपको हम लिखवा दे रहे, बोलो हाँ कि नहीं। अदर मतलब क्या? जो सब जगह चला गया, अब कहाँ आएगा बाबू? अदर एक्सपेंस में। चलिए क्या क्या, जैसे एग्जाम्पल रेंट, जैसे एग्जाम्पल इंश्योरेंस, जैसे एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, जैसे एग्जाम्पल डोनेशन, जैसे एग्जाम्पल लीगल फीस, ऑडिटर्स फीस, उसके वजह से एडवर्टाइजमेंट, कॉमा मिसलेनियस, और भी बहुत कुछ खर्चा। तो ये सब कुछ कॉमन एग्जांपल है जो अदर एक्सपेंस में आते हैं। पीएल कंप्लीट हो गया। देखिए नॉर्मली आपका इतना नॉलेज से पीएल आराम से बना लोगे, पीएल में कोई दिक्कत नहीं होगा, इस पीएल बहुत इजीली बन जाओगे। बच्चे गलती कर देते हैं बैलेंस शीट में, क्योंकि वो इसमें बहुत सारे आइटम्स होते हैं ना, इसीलिए पूरा पीएल का ऑपरेशन कर दिए। तो काट दीजिए। यहाँ तक बढ़िया से पढ़ के रहोगे बाबू, ठीक है।